का शब्द शुद्धि का सही बोलना सीख लो, लिखना सीख जाओगे। ये कोई फेरबदल नहीं है। अब इंग्लिश में तो KNOWLEG वैगे, आप मेरे हिसाब से तो नॉलेज हो गए हो, क्योंकि है कि हो नॉलेज। तो इंग्लिश में तो जरूरी नहीं है कि जैसा लिखें वैसा ही, जैसा बोले वैसा लिखा जाए, लेकिन हिंदी में तो जरूरी है जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। अब इनको शुद्ध बोलना, ये क्या है, बेवजह की मात्रा लगा दी स्वर की, जरूरत नहीं थी यहाँ। वह उसके अधीन है, अधीन को नहीं, वह यहां बेवजह मात्रा लगा दी तूने, वह उसके अधीन है। देखना को नहीं है, अब तो देखना है, घर जाके इनका अभ्यास करना है। ये पूरी लाइन छोड़ देना, आगे जो लाइन है वो काल भरेड़ी होनी चाहिए पूरी, समझ में आएगी। एक ही लाइन में लिखना है इसको, आगे वाले ये जो लाइन पूरी बची 3 या 4 बार ये लिखे हुए होने चाहिए सबके। उदाहरण जो लिखवा रहा हूं इन्हीं में से मिलेगा आपको, भले पीछे के पेपर देख लेना। अब देखो, अनाधिकार, इसका संधि विच्छेद करो। अन उपसर्ग प्लस अधिकार, तो फिर क्या होगा, अनधिकार। मात्रा लगा दी बिना मतलब, अनधिकार होगा, ना कि अनाधिकार। बाद में लिख लिया। दुरावस्था, विच्छेद करके देखो इसका, दुर प्लस अवस्था, तो यहां सिर्फ दूर ही होगा, ना कि दुरावस्था, दुर्वस्था। मात्रा लगा दी बेच। गत्यावरोध, बहुत अच्छा शब्द है, गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, मात्रा लगा दी ऐसी। द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश नहीं है, द्वारकाधीश है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। भगवान कृष्ण का प्रायवाची है द्वारकाधीश, ये द्वारिका नहीं है। ई की मात्रा बेवजह है यहां। अति प्लस अधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अहिल्या को तारा प्रभु, हमको भी तारो। अहिल्या नहीं है, अहिल्या है। अहिल्या नहीं है, अहिल्या है। शमशान, बहुत अच्छा शब्द है, लिखने को नहीं है तो शमशान ही। जब जानो है तो एड्रेस ध्यान में रखो, जानो तो ठीक है, बाकी नहीं भटकना है। एक शाम निकले शेर को, दिल में कुछ अरमान थी। एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थी। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। वाह वाह। हाँ, ये ग्रुइंग हो। पहलो से याद आएगा शंकर वाला, से में फिर सा फिर ने। प्रदर्शनी लाग रही है, अरे प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ना कि प्रदर्शनी। इसमें मात्रा लगानी थी, वो लगाई नहीं। आखिरी वक्त है, आखिरी आहें, आखिरी, आखिरी नहीं, आखिरी। अब जब इसको लिखो ना तो बोल, शुद्ध बोल बोल के लिखना है, आखिरी, आखिरी। सारा क्या, सारा कुटुंब कबीला आ गया, कुटुंब नहीं, कुटुंब। जलूस निकलन लाग रहे कि तो अपना बूढ़ियां भी बिगाड़ दिया। जुलूस। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली नहीं है, क्या है, मैथिली। देखो जीविका ऐसे लिखा जाता है, बस तो उपसर्ग हो गया आजीविका। कुमुदिनी, कु के लिख दिए, गलत लिख दिए, कुमुदिनी, तो शुद्ध क्या होगा, कुमुदिनी। मुकुट फेर ले, मुकुट नहीं होता, मुकुट होता है। भगवान का को नहीं, मुकुट, राजा महाराजा। बहुत अच्छा शब्द है ये, कई बार आ गया, अभी इसको ध्यान रखना। अच्छे अच्छे विद्वान गलती करते हैं इसमें। अतिशयोक्ति में से पूरा आएगा, ना कि आधा। अतिशयोक्ति, ये पीछे आया था एग्जाम में, अतिशयोक्ति में से पूरा आएगा, ध्यान रखना इसका। हाँ, एक ही शब्द है, बारात हुए, बरात हुए है। मेरा प्यार आखिरी दम तक सच्चा होगा, तेरी बारात से तो मेरा जनाजा अच्छा होगा। बारात या बारात,
एक तो हिंदी में तुक्का मारना रहने देख लो, ये हिंदी है, जीके को नहीं हो, नहीं थे बोलो वैसे ही है ये, क्यों आप बोलते ही गलत हो। शब्द शुद्ध, क्योंकि हिंदी की समस्या यही है कि नेगेटिव मार्किंग में जाओगे प्रश्न छोड़ के नहीं आता। हाँ वही वो खुद ज्ञानी बन जाएंगे अंदर, खुद ज्ञानी नहीं बनना है इसमें। चलो लिख के दिखाओ। आपकी क्लास में से मैं दावा करता हूं 5 से ज्यादा बच्चे इस शब्द को शुद्ध नहीं लिख सकते। बर्तरी लिख के दिखाओ, जल्दी लिखो। अगला काबराम बर्तरी, बर्तरी को नहीं गए अलवर में जिसकी गुफा है, पुष्कर में भी उज्जैन का राजा, उसका नाम लिख के दिखाओ। गलत गलत, बैठ जा पहली उतर दे खिड़ा गड़ी खिड़ा दिखा, गलत तेरो लिखिए गलत, लिख दिया गलत, बर्तरी गलत, मतलब आगे का टाबर 10 बैठे 10वां गलत है। इस क्लास में 5 से ज्यादा बच्चे इस नाम को सही नहीं लिख सकते। अरे तू इन्हें न्यारी बुलाए, गलत है, गलत है, क्योंकि अपनी टोन इसी है। अब गलत तो है, मैं ही बोलूं नहीं गलत है, बोलने लग रहा नहीं। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत भी अपन जीभ ने जोर कौन देना चाहो, मतलब कोई काम में जोर नहीं आना चाहिए। शुद्ध शब्द बोलोगे तो भैया जोर आएगा इनको बोलने में। अब अपनी टोन इसी है, मैं खुद भी हिंदी का लाग रहा हूं, फिर हिंदी शुद्ध नहीं बोल रही हूं, क्योंकि अपनी टोन बन गया इसी। बर्तरी, अब वो बर्तरी शुद्ध बोली जाए है ही कौन जिया लिखी जाए। री छोटो लगाऊं बड़ो, री कहीं भी आए, हरी नाम कहीं भी आए, 2 तरीके की हरी है। एक तो हरी में मात्रा छोटी, एक बड़ी। ये बड़ी हरी वो हरी है, गोरी है कलाइया मुझे ला दे हरी हरी चुड़िया, वो हरी है वो। छोटे हरी का अर्थ होता है भगवान। ये किसी का नाम हो, चाहे हरि सिंह हो, हरिदान हो, हरिराम हो, कोई नाम हो चाहे, उसमें मात्रा क्या आएगी, छोटी। तो यहां क्या आएगा, भर्तहरि। है कि कोई बच्चों को सही लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बात 5 में तो 8 आ गया के अंतर आ गया, वही करे ही हाथ ऊंचो मन को तो 8 चेक करी को ला दो। इसको शुद्ध बोल लेंगे कैसे भी, भर्तरी हरि, क्यों, हाँ। बादाम, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो होता है युधिष्ठिर। अंताक्षरी वो चीज होती है जो अंतिम अक्षर से शुरू होती है, इसका मतलब होगा अंत्य प्लस अक्षरी, तो फिर क्या हो जाएगा संधि, अंताक्षरी। फिटकीरी, फिटकरी नहीं फिटकीरी। नर्त्य प्लस अंगना, नर्त्यांगना। समुद्र होता है, समुंदर नहीं होता, समुद्र से मुदर। अब इसे गलत बोलते हैं, समुद्र बोला, समुद्र, समुद्र। केंद्रीयकरण शब्द कई बार आ गया, केंद्रीयकरण नाम का कोई शब्द नहीं है, केंद्रीकरण होता है, इसका केंद्रीकरण किया गया। कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है, कृत कृत्य। बहुत अच्छा शब्द है अंतर्ध्यान, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान को नहीं हुआ, अंतर्धान हुए, अंतर्धान। पूजनीय शब्द शुद्ध लिखना सीख लेना रहे, पूजनीय। ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं है, ध्यान रखना। मैं तन श्राप दूं, श्राप नहीं होता, साप होता है। संस्कृत में जरूर श्राप है, लेकिन अपने क्या होगा, ये साप होगा, ना कि श्राप। कुत्ता गरारी, इसमें 2 नहीं आएंगे, ये 1 ही आएगा, कुतिया। कोई समस्या नहीं इसमें, तो उम्मीद ऐसे लिखा जाता है, तो बार लगा दो। इसमें ये देखो एक प्रत्यय है, महत प्लस तवे, तो 2 तय हो गई। महत प्लस तवे प्रत्यय, तो ये हो गया महत, 2 तय हो गई। इंदिरा गांधी कैसे लिखा जाएगा, इंदिरा गांधी, ऐसे इंदिरा गांधी लिखा जाएगा या ऐसे? ये इंदिरा तो हो गई इंद्र की घरवाड़ी, इंद्र की पत्नी को इंदिरा बोलेंगे। ये है इंदिरा, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी, इंदिरा गांधी।
प्रोग्राम के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। कौन सा लक्ष्य है? उपलक्ष्य। सबसे अच्छा शब्द है मिष्टान। किसी भी दुकान पर यह सही लिखा नहीं मिलेगा। अब के दुकाना पर देख लिया, अब दुकाना पर तो पेंटरा लिखी, विचार पेंटरा थोड़ी करी तैयारी एलडीसी की सही भी बंद थोड़ी पता है शब्द शुद्धि को। एक दवाइयां शब्द हर जगह गलत लिखा मिलेगा, आप कहीं भी देख लेना ऐसे लिखा मिलेगा। आशीर्वाद तो फिर भी सही लिखा मिल सकता है, लेकिन किसी मेडिकल स्टोर पे दवाइयां ऐसे लिखा मिलेगा, जबकि इया एक प्रत्यय, इया एक प्रत्यय है। दवाइयां, मिठाइयां, लुगाइयां, रजाइयां, चाहे कोई शब्द हो इसमें मात्रा छोटी आएगी, दैवाइया ऐसे लिखो इसको। कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, कोई मेडिकल स्टोर पे चेक कर लेना। 3 शब्द देते हैं, जैसे वो शब्द देगा आपको दवा, दवाई, दवाइयां और देवाइयां। अब इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? बताओ ज्ञानियों। दवा शब्द होता है, शुद्ध है, कोई समस्या नहीं है। इया प्रत्यय लगने के बाद ये दवाइयां, ये शुद्ध है, लेकिन दवाई नाम का कोई शब्द नहीं है। ये ध्यान, दवाई दे, दवाई नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में। या तो दवा होगा या फिर इसका बहुवचन दवाइयां होगा, ना कि दवाई। अब ये बोलते गलत है, बिना मतलब फंसा रखा है इस शब्द को। दवाई नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में। हाँ, मिष्टान बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछते हैं इसको। मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न, वो हो गया मिष्टान। तो जोड़ दो, मी से टान ने ऐसे लिखा जाएगा। मिष्टान है, मिष्ठान को नहीं, मिष्टान। और तो ही जाएगी। चारों ओर जो दीवार होती है वो होती है चाहर दीवार। लिखो, बदल हुए पता होगी इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ की को नहीं, शब्द आगे लिखना था वो पीछे लिख दिया, पीछे लिखना था वो आगे लिख दिया। तिथि का अर्थ क्या होता है? तारीख। जो नहीं बता के आए वो अतिथि हो गया। अब इन ऐसे लिख के ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। ए तिथि। अब इसको बोलते क्या है? मध्याह्न बोलते हैं। ये क्या लिख रहा है? ये देखो, ऐसा लिखा देख के भी पढ़ लेते हैं, हाँ ये सही है, नहीं है। मध्य, मध्याह्न। आह्वान ना कि आह्वान। आ है वा ने। बहुत अच्छा शब्द है ये, कभी गलत मत लिखना। चिन्हन होता है ना कि चिन्ह। आपा के लिखा चिन्ह, चिन्हन होता है। ये शब्द हर कोई गलत लिखता है इसे, चिन्हन। आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। है ये कहता है कि मैं अधूरा हूं, तो जो भी शब्द लिखो वो मेरे अंदर लिखो। जैसे आप कई बार है के अंदर यहां नहीं लगेगा, लाजेड़ो को देखोगे रे, अगर न भी है तो यहां अंदर लगाओ, री भी है तो अंदर लगाओ, रे भी है तो अंदर लगाओ। ये है कि बाहर मत लिखो कुछ। तो कैसे लिखूं इसे? वैसे लिखूं तो है और यहां न लिख दो, या फिर चिन्हन ऐसे लिख दो। लेकिन ये शब्द गलत मत लिखना, लगभग गलत लिखते हैं इसे। चिन्हन होता है, चिन्ह नहीं होता। ब्रह्मा, जबकि ये क्या लिख रहा है? ब्र है मां, और चाहे इसके अंदर यहां मैं लिख दो। जीवा नहीं होता, जिहवा होता है। जी है वा। अब इसके अंदर लिखो तो अंदर लिख दो। अब ये देखो कितना अच्छा शब्द है, आनंद। कैसे लिखूं इसे? आ ने, ये आधा ने यहां आएगा, आनंद। पहला से कौन सा होता है? दूसरा, तीसरा। अगर ऐसी कोई समस्या है ना, जैसे ये और ये से कहीं लिखना हो, ये और ये से कहीं लिखना हो, तो ध्यान रहे 99% शब्दों में कर्म ही आएगा। अगर ये और ये से आपको लिखना है तो पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा।
ये और ये लिखना है, पहले ये फिर ये 99% शब्दों में। तो कैसे लिखूं? प्र शंकर वाला से फिर सा, जैसे आशीष, पहले ये फिर ये, आ सी से। बत्तख को नहीं है, बै ते खे, ना कि बत्तख, बत्तख है, बत्तख। दस्त तो दस्त वही है, दस्त कौन सो है, वो दस्त को नहीं, ये दस्त है दस्तक देना। किसके ऊपर दे रहे हैं? दस्तखत का मतलब क्या हुआ कि खत के ऊपर मैं दस्तक दे रहा हूं, तो फिर कत कैसे होगा? खत हो गया। ये लो, जुकाम को नहीं है, जुकाम हुए, जुकाम। बहुत अच्छा शब्द है, सुसरूसा, ये से आएगा। अब इनको कोई आप देख के थोड़ी करोगे, बार बार लिखने का अभ्यास करोगे तभी होगा ये। आशीष हो गया। मेघनाथ नहीं होता, बाकी सब में नाथ आएगा, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे और किसी का नाम आए, किसी व्यक्ति का नाम है उसके आगे भी नाथ आएगा। लेकिन मेघनाथ नहीं था, मेघनाद था, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तब इसने मेघों की तरह गर्जना की थी। नाद का अर्थ होता है गर्जन, मेघनाद। तब रावण ने इसका नाम रख दिया था मेघनाद, जबकि ना कि मेघनाथ, ये मेघनाद है। रिम झिम, ये शब्द कई बार पूछते हैं। ये लाश तो लाश होगी, संस्कृत में चलता है, संस्कृत में तो ये चलता है, आ तो बा लाश होगी, तो फिर कौन सो से करूं, ये से होगा कि लाश। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछ लिए एग्जाम में सन्यासी शब्द को। से आधा ने, फिर या, फिर सी, 2-3 बार लिखना इसको, सन्यासी को। कई बार पूछा इसे, इन्होंने, जिन्होंने, किन्होंने, सब गलत लिखते हो। इन होने, जिन होने, किन होने, करेंगे, सारे गलत लिखते हो। ये बिंदी यहां नहीं आएगी, यहां आएगी। समझ गया? आगे ये बिंदी यहां नहीं लगानी है, पूछेगा ना तो इस हिसाब से पूछे, और ये यहां आएगी, ये भी यहां आ जाएगी। ये कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु की जगह सीधी बिंदी लगा सकते हो, लेकिन कुछ शब्दों के आपको लगाना ही पड़ेगा उनमें। यहां चंद्र बिंदु आएगा, यहां भी चंद्र बिंदु आएगा, यहां भी चंद्र बिंदु आएगा। ये जो चंद्र बिंदु है कुआं पर नहीं है, आ पर है, कुआं आ पर है ये चंद्र बिंदु। दिनाग के अंदर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, सीधी बिंदी आएगी। देख दो, पता रह भी कई प्रकार का है। तुलसी या संसार में भांति भांति के रह। एक रह ये है, एक ऐसे लगता है शब्द के, एक नीचे लगता है, यानी ये हो गया। और भी कोई है क्या? चार, ये तो री है, जैसे पै के मैं री लगाऊं, हो गया। ऊपर वाला रहे, आधा है पूरा, आधा है, ऊपर हमेशा हल्की चीज रहती है, इसका मतलब ये क्या है? आधा। एक नीचे रहे, ये नीचे हमेशा भारी चीज, ये रहे पूरा है, जिसके लगा है वो आधा है, क्योंकि ये तभी आके लगेगा जब ये आधा होगा, अधूरा होगा तभी, खाली स्थान कोई भरेगा वरना नहीं आएगा। एक ये रहे, ये देखो, जैसे पै आधा है, पै के नीचे रे लगाया है, लगा दिया। अब मान लो तय आधा है, पै को आधा लिखूं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तय को आधा लिखूं तो स्वर रहित है ये। अब इसमें रे लगाऊं तो अठ लगा दूं, ठीक रहेगा? सुनो लगे, कहां लगेगा? है तो ये यही डे है, इस डे को मैं आधा लिखूं तो घटसिक लगाऊं रे, सही है जी? आधा लिखने के लिए क्या करूं? हलंत लगा दिया। अब इसमें रे लगाऊं तो फिर कहां लगाऊं? कौन पल्ले पड़ी ये, यानी ये
अब रे कह दो चाहिए हलंत कह दो, जो भी है, ये भी एक प्रकार है रे का। अब कई जगह बोलने में गलती करते हैं, जहां रे आना चाहिए वहां री लिख देते हैं, जहां री आना चाहिए। सबसे ज्यादा बार पूछा गया शब्द ये आज तक, सबसे ज्यादा बार श्रृंगार है। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब ये हुआ कि इसमें स है ये आधा, और क्या है, री है, ना कि रे। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार है, री है, ये री की मात्रा है, यानी आधे स में री की मात्रा है। ऐसे लिख सकता हूं, गलत थोड़ी, सही है। तो फिर इस आधे स को मैंने बताया था कि ये आधा स है, ये मुड़ा हुआ आधा स है, इसमें री की लगाऊं, ये लगा दिया। बेवजह ये क्यों ठोक रहे हो, इसमें कौन पल्ले पड़ी, ये श्रृंगार है। आएगा समझ में, ठीक है। कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, भले ही आप ऐसे लिखो तो भी ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में जितनी बार पूछेगा ये ऐसे ही लिखा मिलेगा। दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है, री। अब ये देखो, पे त्रिक, तय में री है, ना कि ये त्रिक है। गृहिणी, भृंग, श्रृंग, श्रृंग, समर्थ नहीं समृद्ध। अब बताओ, जैसे लिखेड़ा था, ये मिटा दी, पीछे आया था, ये कौन सा शुद्ध है, चलो और पूछ रहे आप। कई बार आ गया ये शब्द, है कौन सा सही है, मशीन हड़े, हाँ बता, मशीन ही लग रही है बच्चों करना, बता कौन सा सही है। 1 4 4 ये की बाकी अरे कौन सा सही है। अब ध्यान ये रखना है, संग्रह अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा, और री लगते ये रे अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। संग्रह ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन संग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। यानी इसमें ये सही सही हो गया और ये सही हो गया, इसमें ये सही हो गया और ये सही हो गया, दोनों पूछे जा चुके हैं। सारा कर दिया, ठीक है। ये देखो गलती क्या है, जैसे ये स है, इस पै में मैंने रे लगा दिया, उसी तरीके से मैं स में रे कहां लगाऊं, ये स आधा इसमें रे लगाना है, यहां लगा दूं कि तो सुनो लगे, कहां लगाऊं, यही तो लगेगा, अरे यही लगेगा। अब गलती क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे क्या बना दिया, इसको ये बना दिया, अरे ये तो त्रय हो गया, ये ऐसे लिखना शुरू कर दिया इसको, जबकि स के अंदर रे है और हमने लिखना शुरू कर दिया स के अंदर त्रय। ये देखो ऐसे लिखा मिलेगा, जबकि है क्या ये ए जय स के अंदर रे,
से रो ते, ये है से के अंदर रे। समझ गया बात? ठीक है। अब बताओ री रे में ब्रजलिक होता है या ब्रिज होता है? इसमें कौन सा शुद्ध है? कौन सा सही है? यहां गलती ये करने लगे तो ब्रज होता है, री लगाना शुरू कर दिया। जहां री है वहां रे लगाना शुरू कर दिया। ब्रज होता है, ब्रिज नहीं होता। ये देखो क्या गलती है, ये समास की गलती है। ध्यान इतना ही रखना है, जैसे मंत्री में मात्रा क्या आती है? छोटी आवेगी मंत्री, बड़ी आओगी मंत्री। मंत्री में बड़ी आएगी, योगी में भी बड़ी आती है, पक्षी में भी बड़ी आती है, मुन्नी तो चुलावी छोटी है। प्राणी में भी मात्रा बड़ी आती है, सन्यासी में बड़ी है, कल देखा परीक्षार्थी में भी बड़ी है। हिंदू कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है हिंदू। खेती भी ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान इतना ही रखना है, ये जो शब्द है ना, इनमें मात्रा बड़ी है, लेकिन जब इनके आगे कोई शब्द जुड़ता है ना, ज्यादातर गण शब्द जुड़ता है, अगर कोई शब्द जुड़ जाता है ना, उसके बाद में इनकी मात्रा छोटी हो जाती है। यानी कैसे लिखेंगे इसको? पक्षीराज को। अब हमें तो लग रहा है भी ये गलत है, जबकि ये सही है। पक्षीराज, इसको कैसे लिखूंगा? मंत्री परिषद। इसको योगी राज। ये क्या होता है? पिता भक्ति नहीं होता, पितृ भक्ति होता है। पितृभक्ति, मातृहीन। पक्षीराज आ जाएगा, मात्रा छोटी आ जाएगी। 9 प्लस अब, अरे सही लिखा है तो, नवरात्र सही है। विच्छेद में क्या होता है? इसको नवरात्रि नहीं लिखा जाएगा, नवरात्र लिखा जाए, शुद्धि लिख दिया। दोपहर, वैसे तो दोपहर भी सही माना गया, लेकिन ज्यादा सही क्या है? दोपहर, दूसरा पहर। अहोरात्रि है तो शब्द रात्रि, लेकिन समास में रात्र लिखा जाता है। जैसे यहां भी क्या लिखा जाएगा? रात्र, समास जोड़ने के बाद में। प्राणी में छोटी आ गई, परीक्षार्थी में मात्रा बड़ी है, लेकिन प्रत्यय की वजह से छोटी हो जाएगी शब्द जुड़ते ही। सन्यासी वर्ग, हिंदू ओ, खेती हर। ये शब्द सबसे ज्यादा बार पूछा गया। इसको शुद्ध बोलना पहले तो। कैवयित्री, कैवयित्री। हथिनी, हाथी के गरारी को क्या बोलते हैं? हथिनी। श्रीमती जी बड़ा भाई है। साम्राज्य नहीं होता, सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी। अब देखो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी कल लिखवाया था। प्रदर्शनी होता है, जबकि प्रियदर्शिनी होता है। वहां प्रदर्शनी है, यहां प्रियदर्शिनी है। ये तो संधि से संबंधित गढ़ती है। क्या होगा? पुनरुक्ति। तदुपरांत नहीं होता, क्या होता है? तदुपरांत, तद प्लस उपरांत। ये संधि की गढ़ती है, संधि पढ़ ली। सदुपदेश। अब देखो लघु प्लस उत्तर, दोनों उ जुड़ के क्या हो जाएगा? लघुतर। ये लगभग जिसका नाम है वही गलत लिखता है इसको। रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि प्लस इंद्र। ये ई और ई मिलके बड़े हो गए, नाम लिखा जाएगा रविंद्र। सर दुपदेश लिख लो। ये 3 शब्द हर एग्जाम में मिलते हैं। गलत लिखे। ये 3 शब्द आपको हर एग्जाम में इनमें से एक शब्द मिलता ही मिलता है। मुमूर्षा या मुमूर्षु, मुहूर्त और नुपुर। कौन सी बड़ी आएगी, कौन सी छोटी आएगी? पहले नुपुर को देखते हैं। नुपुर का अर्थ क्या होता है? घुंघरू।
यानी घुंघरू जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी इनको अगर आप जोड़ो, ये बड़ा ये छोटा, बाकी में मुंह छोटा आएगा, यानी पहला छोटा आगे वाला बड़ा, यानी मुंह छोटा ये बड़ा, मुंह छोटा ये बड़ा। भले इनको बार बार लिख के रट लेना, ये 3 शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। पहला छोटा, घुंघरुओं को तो मिला देना आपस में बड़ा छोटा करके, बाकी में पहला छोटा आगे वाला बड़ा, पहला छोटा आगे वाला बड़ा, मुंह छोटा आगे वाला बड़ा, मुंह छोटा आगे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। लिख लियो आगे। फिक्स शब्द है ये 3, बहुत बार पूछ लिए इनको। इसमें वैसे कोई नियम नहीं है, सीधा ध्यान रखना है। रात्रि हम बड़ी लिख देते हैं, रात्रि छोटी है। हानि भी क्या है? छोटी है। लाभ हानि। वाल्मीकि बहुत अच्छा शब्द है, वाल्मीकि से बना हुआ शब्द है, कई बार पूछ लिया वाल्मीकि। मूर्ति मात्रा क्या आएगी? छोटी। बीमारी छोटी नहीं होती, बीमारी में बी बड़ी आती है, बीमारी बड़ी है। पत्नी भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है पत्नी। ये बहुत अच्छा शब्द है। रे चे ईता, रे चे ईता, रे चे ईता। दीवार बड़ी है। नयोछावर मात्रा एक ही आएगी, नयोछावर। कालिदास में काली की मात्रा छोटी आएगी। महीना बड़ा होता है, महीना। अब कहीं तो ही कौन पता, रू ओ ऊ बड़ो है और जो घुमा के लिखा गया है वो बड़ी मात्रा है ऊ की, और जो सीधा लिखा गया है वो ऊ की मात्रा छोटी है। ये गुरु तो गधा हो गया, ये गुरु है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधेरा, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु है। मात्रा क्या आएगी इसमें? छोटी। बहुत अच्छा शब्द है। आपसे वो ऐसे ही पूछेगा बस। त्योहार, 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 त्योहार। 90 नहीं 99% बच्चों का गलत होगा। ज्यादातर तो ये ठोक के आएंगे। त्योहार शब्द लगभग बच्चे गलत लिखते हैं। त्योहार एक ही मात्रा आएगी, त्योहार। रुपया छोटा। सारे शुद्ध है आगे वाले, तो क्या में लिखे? ये प्रत्यय का नियम है। प्रत्यय यही बता रहा हूं, बाकी प्रत्यय बच्चे वो पढ़ लेंगे आगे। ये प्रत्यय का नियम। 3 प्रत्यय ध्यान रखना। एक तो इक, एक ये और ए। ये 3 ही प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। अगर प्रत्यय के 4 प्रश्न पूछेगा ना तो उनमें से एक इसका जरूर पूछेगा। अब शब्द शुद्धि में कैसे पूछा वो आपको लिखेगा, जैसे लिख दिया उसमें, निम्न में से शुद्ध है। प्रमाणिक लिख दिया, इसके बाद में वो लिख देगा व्यवसायिक, व्यवहारिक, पारिश्रमिक। पूछेगा निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। अब आपको ये शुद्ध लग रहा है, ये भी शुद्ध लग रहा है, पता है मुझे, ये भी शुद्ध रहा है, ये अशुद्ध लग रहा है, जबकि ये शुद्ध है बाकी अशुद्ध है। ओके गुरु जी, ये 3 प्रत्यय शब्द शुद्धि और प्रत्यय में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जिसके साथ हो गए ना उसको ऊंची पदवी देंगे, उसको बड़ा बना देंगे। इक, ये और ए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इक बड़ा कैसे बनाएंगे? स्वर कितने हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हमेशा पहले शब्द के साथ छेड़खानी करते हैं। जैसे इक प्रत्यय, लास्ट में तो कोई समस्या नहीं है, छोटी मात्रा ई की जोड़ दो, ई कै, ई कै, ई कै, लास्ट तो जुड़ गई। लेकिन ये हमेशा पहले शब्द के साथ छेड़खानी करते हैं। पहला शब्द कौन सा है? ये।
यानी पहले स्वर की मात्रा को ये बड़ा कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसका मान बढ़ा देते हैं। एक ये और है। कैसे बढ़ाया? अगर ए या आ है तो इसमें बड़ा कौन सा है? आ। पहले शब्द को आ बना दें। जैसे अनुपातिक में वो जुड़े ना, लास्ट तो जुड़ गए सीधा, और पहले ए को आ बना देंगे। अनुपातिक होता है ना कि अनुपातिक। इसमें जुड़े क्या बना देंगे? चय को क्या बना देंगे? आ बना देंगे। क्या बन गया? चारित्रिक। इस चय को क्या बना देंगे? आ बना देंगे। चमत्कारिक, लास्ट में तो सीधी जुड़ गई। इसको क्या बना देंगे? काल्पनिक, लास्ट में एक जुड़ गया। तात्विक, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, क्योंकि इस पहले वाले को वो बड़ा बना देंगे और लास्ट में सीधा जुड़ जाएंगे। हाँ तो जागो तो। प्रादेशिक में पहले वाले को आ बना देंगे, लास्ट में सीधे जुड़ गए। अब देखो, अगर ई आई और ए और आई है, पहला शब्द जैसे ई कहीं दिख रहा है क्या? जैसे इच्छा में, इच्छा में, इतिहास में है। अगर ई आई और ए आई है तो इन चारों में वो बड़ा करके क्या बना देते हैं? आई। जैसे इच्छा में जोड़ो, इच्छा में आपसे कहा कि इक प्रत्यय जोड़ो, तो बता दिया इक प्रत्यय लास्ट में तो सीधा जुड़ जाएगा कि भाई ये जुड़ गया। लेकिन इच्छिक नहीं होता, वो पहले वाले का मान बढ़ा देते हैं, यानी इसका क्या कर देंगे? वो ये कर देंगे ऐच्छिक। और अगर इनमें से शब्द हुआ तो इन चारों में बड़ा कौन है? औ। औ बना देंगे। जैसे इनमें तो कोई भूगोल ले लो, ऊ की मात्रा है इसमें, भूगोल का क्या करेंगे? वो आपसे कहा कि भूगोल में एक प्रत्यय जोड़ो, तो लास्ट में तो जोड़ दिया आपने भूगोलिक। लेकिन इसका क्या करेंगे? वो ऊ का, ऊ और ओ औ हो तो उसका क्या बना देते हैं? औ, यानी भौगोलिक। ये तो बाद में लिखना, पहले ये लिख के दिखाओ मुझे। एक प्रत्यय जोड़ के ये आगे वाले सारे शब्द लिख के दिखाओ।